वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं गेम ऑन है। मेरे दाईं जानिब जो कभी भी मेरी राइट साइड पे नहीं हो सकते, और नॉर्दर्न के हेड कोच, फॉर्मर पाकिस्तान बैट्समैन, अंडर 19 पाकिस्तान ए के कप्तान रहे, और रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी में भी शामिल हैं, और मोहम्मद वसीम हमारे साथ हैं। हाय, हाउ आर यू? साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? इस कुर्सी पे बैठ के ना अजीब सा लग रहा है ऐसे। वो हरकतें अपनी रखिएगा। और मेरे बाईं जानिब जी, जो कि हमेशा मेरे दाईं जानिब रहे हैं, रहेंगे, और जो मर्जी लोग कर लें, दरारें डालने की कोशिश कर लें, बट वी आर टुगेदर। पाकिस्तान फॉर्मर कैप्टन जी राशिद लतीफ़। और आज मैं एक इंट्रोडक्शन देने लगा हूँ जी, चाहे लोग नाराज़ हों या ना हों। एलन नॉट से बात की, बॉब टेलर से बात की, इयन गूल्ड से बात की, इयन हीली से बात की, जेफरी डूजॉन से बात की। उनके ख्याल में राशिद लतीफ़ वाज वर्ल्ड्स बेस्ट टेक्निकली इक्विप्ड विकेट कीपर। जनाब, क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं कहेंगे, शुरू करो प्रोग्राम। देखिए, इस पर तो दो राय है नहीं कि मतलब टेक्निकली आपसे विकेट कीपिंग की अगर आप बात करते हैं, जो फुटवर्क, जो चीज़ें आप डिस्कस कर रहे हैं आजकल के विकेट कीपर को जो आप देख के उनमें जो चीज़ें मिसिंग नज़र आ रही हैं, तो ओबियसली राशिद भाई में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो इस पर तो दो राय किसी की है नहीं। और सुना, आप भी स्लिप में बड़े महफूज फील करते थे जब ये कीपिंग करते थे? नहीं, बोल दें इनकी इसकी तरफ आज नहीं देखना। आज मैं रडर्स पे बैठा हूँ। देखें, कल इयन चैपल ने भी एक बात की है, उसको तो कीपिंग के हवाले से भी और साथ में फील्डिंग के हवाले से, कि आपका जो विकेट कीपर होता है वो पूरी टोन सेट करता है आपकी फील्डिंग की, ओवरऑल फील्डिंग की, और स्पेशली उसमें स्लिप्स आ जाती हैं। तो अगर आपका विकेट कीपर श्योर है उसने कहाँ पे खड़े होना है, तो ओबियसली जो स्लिप्स हैं वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट होती हैं। अगर आपका विकेट कीपर श्योर नहीं है कि स्लिप्स में थोड़ी नज़दीक होनी चाहिए, तो एक स्लिप नज़दीक आती है, फिर दूसरी भी अंदर आ जाती है। और इंग्लैंड का जो प्रॉब्लम यही चल रहा है कि वो सही डिस्टेंस नहीं कर पा रहे, कि आपस में जो स्पेस है उनकी, वो आपको एट टाइम्स लगता है कभी ज़्यादा जुड़े हुए हैं, कभी ज़्यादा खुले हुए हैं। तो आई थिंक ये भी एक विकेट कीपर का ही एक जॉब होता है कि एक तो डिस्टेंस के कहाँ पर खड़े होना है, क्योंकि स्लिप्स ने उनको ही फॉलो करना है। तो राशिद भाई के साथ कभी मुझे ये प्रॉब्लम नहीं हुई थी कि हम दूर खड़े हुए हैं, या एट टाइम्स मुझे लगा कि नज़दीक ज़्यादा खड़े हुए, लेकिन ये मानते नहीं थे, कहते नहीं यहीं से पकड़ेंगे, और पकड़ते थे वहाँ से गए। ठीक हो गया। अच्छा राशिद भाई, जो इयन चैपल ने कल इसी टेस्ट मैच के हवाले से और पहले टेस्ट मैच के हवाले से एक आर्टिकल लिखा, तो बहुत अच्छा। और वो लिखते मैं ख्याल मार्टिन क्रो के बाद अगर कोई बेहतरीन एनालिस्ट राइटर है वो शायद इयन चैपल ही है। तो इयन चैपल ने ये कहा, एक तो जो इन्होंने बताया है कि विकेट कीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है, एक तो वो जो आप हमेशा कहते हैं, उन्होंने कहा जी कोर होता है वो टीम की। दूसरा उसने कहा कि फील्ड की जो इवन एटीट्यूड और टोन सेट करता है वो विकेट कीपर करता है। कल दोपहर में हमने भी यही बोला था, सुना नहीं आपने? नहीं, मैंने सुना था, आप मेरे खिलाफ थे। अच्छा, तीसरा उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बोली, उन्होंने कहा कि इंग्लैंड क्या करना चाहता है जॉस बटलर के साथ, जो क्वालिटी ऑफ कीपिंग है, ये अगर अभी इन्होंने आगे इंडिया में और श्रीलंका में जाके खेलना है तो उधर तो ये डिजास्टर हो जाएगा। वहाँ नहीं खिलाएगा, इस किस्म का ये नहीं करता, वहाँ फोकस करेगा कीपिंग, वहाँ पे फोकस करेगा। ये इयन चैपल ने ये आइडेंटिफाई, और अच्छा फिर इयन चैपल ने ये भी कहा, उन्होंने कहा जी मैं तो, उसने ठीक है 75 रन कर दिया और टेस्ट मैच जितवा दिया। एक्चुअली उसने टेस्ट मैच वो उस वक्त जितवाता जब 19वें और 45वें शान मसूद को अपॉर्चुनिटी न देता, तो वो ज़्यादा बेहतर था कि बजाय के आखिर आके 75 किया। विकेट कीपर उनके पास अंडर 19 में कोई आया, मुझे नाम नहीं पता, उसने भी 274-75 किए लास्ट सीजन में। ओके, अंडर 19 का है, उस कीपर का काफ़ी हाईली रेट कर रहे हैं ये लोग। ओके, फ्यूचर के लिए, राइट। सो यानी कि उनके पीछे अब वो तो इंग्लैंड लाइन है, उसके बाद वो टीम, मतलब टीम में ही 3 कीपर अभी मौजूद हैं। लेकिन उन्होंने सोचा कि अभी हम, जैसे शायद वसीम ने कल बात की थी, हमने टेस्ट क्रिकेट को चेंज करना चाहते हैं शायद ना, थोड़ा फास्ट है। वो मैंने की थी बात, अनफॉर्चुनेटली वो मैंने आपने की होगी। हाँ जी, ठीक। तो वो इसमें लास्ट टेस्ट मैच जो था उसमें ये जितवा गए मैच, जिसकी वजह से इनको खेलना पड़ा, खिलाया नहीं, खेलना पड़ा। ठीक हो गया, वरना जो लैप्सेस इनके थे, वो टेस्ट मैच यहाँ तक जो गया वो उनकी वजह से गया था ना। लेकिन उन्होंने बैटिंग से उस चीज़ को वापस लेके आया और इंग्लैंड वो टेस्ट मैच जीता। क्योंकि फ्यूचर में लॉन्गर उसमें देखा जाए या तो इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वरना इनको आगे जाके दूसरा विकेट कीपर इनको तैयार करना पड़ेगा। लेकिन राशिद भाई, इसका मतलब है कि इंग्लिश मेंटालिटी चेंज हुई है, क्योंकि इंग्लैंड, अगर आपको याद हो, तो शायद वाहिद टीम थी जो कि स्पेशलिस्ट पे बिलीव करती थी, और रिगार्डलेस ऑफ परफॉर्मेंस वो ड्रॉप कर देते होते थे। अगर उसकी हिस्ट्री जहाँ से हमने क्रिकेट शुरू की है, जो मैंने देखी, एलन नॉट को देखा, बॉब टेलर को देखा, ब्रूस फ्रेंच को देखा, जैक रसल को देखा,
जोन्स को देखा नहीं, ये तो ये 2005 तक जो सारे एलिक स्टुअर्ट तक ये बैटिंग ज़्यादा थी, विकेट कीपिंग कम थी, लेकिन ये सारे बहुत अच्छे विकेट कीपर बीत रहे हैं। वहाँ की लीग क्रिकेट में देख लें कि हमारे टेस्ट प्लेयर से बेहतर उनकी कलेक्शन, उनके फुटवर्क होता है, इतनी ज़बरदस्त उनकी कोचिंग सिस्टम है या उनका स्टाइल है कि बहुत अच्छे विकेट कीपर वहाँ से प्रोड्यूस हुए हैं। लेकिन शायद इन्होंने माइंड अपना चेंज किया कि हम वो विकेट कीपर बैट्समैन खिलाएंगे जो तेज़ खेलता होगा। हालांकि दुनिया में और भी प्लेयर तेज़ खेलते हैं, लेकिन वो विकेट कीपर भी बेहतर है। एडम गिलक्रिस्ट से अच्छा तेज़ खेलने वाला तो नहीं आया ना, लेकिन कीपर भी साथ में अच्छा था। उसके अलावा डिकॉक है, धोनी है, या रिजवान आया या सरफराज है, तेज़ खेलते हैं। कामरान अकमल ये भी तेज़ खेलते थे ना, लेकिन कीपिंग भी रीज़नेबल थी इनकी, इतनी बुरी नहीं थी। लेकिन ये शायद ज़्यादा कि उन्होंने लेफ्ट सीज कर दिए, कैचेस छोड़ दिए, बॉलें छोड़ी हैं, कैचेस छूट जाते हैं, लेकिन इनका जो स्टाइल है पकड़ने का थोड़ा सा बैलेंस आउट होता है, और जो फिंगर्स हैं बॉल की तरफ होती हैं। फास्ट बॉलिंग में आपकी बॉल अच्छा राशिद भाई, ये तो हार्टनिंग लग रही है, लाइट तो अच्छी लग रही है कम से कम साउथहैम्पटन में। नहीं, अभी शुरू करा देना, क्यों 1 घंटा ज़ाया कर रहे हैं? हाँ, ये होना चाहिए। सही कह रहे हैं। पाकिस्तान में रूल था कि अगर कंपनसेट आधे घंटे पहले हम शुरू कर देते ना पहले, कि अगर एक दिन तो आप आधे घंटे पहले शुरू कर दें। अच्छा, ये कीपिंग की बात है, राशिद भाई कह रहे हैं, आई थिंक दैट गॉट टू डू विद द क्वालिटी ऑफ द बैटिंग आल्सो। अगर आपके टॉप 6 या 5 जितने भी बैट्समैन खेल रहे हैं, अगर आपको उन पे फुली ट्रस्ट है ना, तो फिर आप इस एंगल से सोचते हैं कि हमें अच्छा एक विकेट कीपर चाहिए। ऑब्वियसली इंग्लैंड की जो टीम है, उनका जो बैटिंग ऑर्डर है इस टाइम पे, वो उतना ज़्यादा आपको वो तगड़ा नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा एक बैट्समैन एज ए कीपर वो खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सिर्फ उनके टॉप 6 लेकिन वसीम भाई अभी जो इन्होंने नाम लिए ना, उनमें मैं आपको एक वाकया बताता हूँ कि इनके पास 2 विकेट कीपर इकट्ठे इवॉल्व हुए थे जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कीपर थे। एक जैक रिचर्ड्स थे और एक जैक रसल थे। तो इन्होंने जैक रिचर्ड्स को प्रेफर किया था इवन ब्रूस फ्रेंच के ऊपर बिकॉज ऑफ हिज ऑर्थोडॉक्स एंड क्वालिटी ऑफ बैटिंग। और फिर वो अलग बात है कि जब जैक रिचर्ड्स जो है वो अनफिट हुए, जैक रसल आए, तो वो डेब्यू पे कोई 90-96 कर गए और देन जैक रसल नेवर लुक्ड बैक। तो इनकी प्रायोरिटी प्रॉपर स्पेशलिस्ट विकेट कीपर रहा हमेशा। लेकिन एक देखें कि विकेट कीपर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल एक तो टीम के अंदर होता ही होता है ना, लेकिन जो बॉलर्स का कैरियर है, फास्ट बॉलर तो चले हैं ही ना। अगर हम स्पिनर्स की बात करते हैं कि अगर शेन वॉर्न पे इयन हीली ना होता, कोई और हल्का कीपर होता, तो शायद उसके रिकॉर्ड्स इतने अच्छे ना होते। अगर मोइन खान, राशिद लतीफ़ ना होते सकलैन के ऊपर या मुशीबाई के ऊपर, तो शायद उनके स्टैट्स इस तरह के आपको नज़र ना आते, क्योंकि बाद में इस तरह के वाक़यात हुए हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा कैचेस गिरे हैं। क्योंकि ये चीज़ चेपल ने भी कही है कि डॉम बेस्ट के बारे में कि उसको बड़ा अच्छा मैच हो सकता था उसका, लेकिन स्टंप छोड़े, कैचेस छोड़े, और उसका कैरियर जो है वो ख़तरे में पड़ गया कि इसने इतना परफॉर्म नहीं किया हुआ है। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। तो आई थिंक इन लाइन्स के ऊपर सोचना चाहिए, लेकिन बात फिर वो ये आ जाती है कि जब आप डिसीजन मेकिंग करते हैं तो आप फिर वो दोनों चीज़ सोचते हैं, यार हमारी बैटिंग हल्की है तो ये बैटिंग तो कर लेगा ना, तो होपफुली ये बैटिंग में हमें कीपिंग में गुजारे लाइक कीपिंग इसी से कंटिन्यू करते हैं। हमने आगे विकेट कीपिंग पे भी और बात करनी, बट इसी से एक चीज़ राशिद से मैं पहले पूछता हूँ कि जो आप इंग्लैंड की बैटिंग की बार बार बात कर रहे हैं ना, और उसको आप कह रहे हैं कि रीइंफोर्स करने के लिए वो शायद ये डिसीजन ले लें। इंग्लैंड जो है अगर आप देखें तो उनके पास हमेशा ऑर्थोडॉक्स बैट्समैन रहे, कन्वेंशनल बैट्समैन रहे, टॉप ऑर्डर, इवन एलिस्टर कुक तक वो मॉडर्न जनरेशन के बैट्समैन थे। स्ट्राउस को आप कह सकते हैं वो थोड़े से डिफरेंट थे, ठीक है, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी नहीं करते थे। जैसे भी आप गैरी बैलेंस की बात करते हैं कि मतलब ठीक है, एक बेचारे वो आए थे निक कॉम्पटन, उन्होंने अपने दादा का नाम ही खराब किया, जो डेनिस कॉम्पटन का। निक कॉम्पटन आए थे, वो नहीं इतने चल पाए। फिर एक और इन्होंने खिलाए थे जो डेब्यू पे 100 कर गए थे, शायद मैं उनका नाम भूल गया हूँ। तो ये क्या वजह हुई है कि काउंटी क्रिकेट से इस क्वालिटी का टॉप ऑर्डर ही नहीं आ रहा? वही काउंटी क्रिकेट जो इनको 125 साल से बेस्ट दे रही थी। क्या माइंडसेट चेंज हुआ है? कोई इन्होंने स्टाइल ऑफ क्रिकेट चेंज कर ली? सवाल सेम जवाब। क्या पूरे दुनिया में सेम है? नहीं, इन्होंने क्यों किया? ये तो देखो, जब आगे जा रही थी दुनिया, ये तो उसी तरह ही खेल रहे थे ना। मैं समझा नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखें इंग्लैंड एक वाहिद मुल्क था जो अपनी कन्वेंशंस को नहीं छोड़ता था कि टेस्ट क्रिकेट रहे तो ठक्के वाले बैट्समैन होंगे, ऑर्थोडॉक्स होंगे, आपको स्लॉगर्स नजर नहीं आते थे, एल्बो स्ट्रेट वाले थे। हम खेल रहे सारे अच्छे। मैं 92 की बात करता हूँ, डेविड गावर भी खेल रहे थे, स्मिथ भी खेल रहे थे, एलन लम भी खेल रहे थे। नहीं, जिस माइंडसेट की आप बात कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ बैटिंग देखें ना, क्वालिटी ऑफ जो आप बात कर रहे हैं उसको वो साबित नहीं कर रही ना कि वो ठक्का लगाने वाले प्लेयर, ठक्का लगाने नहीं, टॉप ऑर्डर की मैं ओपनर्स की बात कर रहा हूँ। ओपनर कौन थे उसमें? ग्राहम गूच,
ठीक है। 92 की बात कर रहा हूँ, 87 में भी इनके पास ऐसे ही होगा, 83 में भी ऐसे ही होगा। अच्छे ग्राहम प्लेयर बूच गुजरे हैं। बेसिकली थे इनके, ये सबसे ग्रांड ज़्यादा फ्लावर थे। ये जो टीम है ये वीकर साइड है इनकी। ओके। अब शायद बन नहीं पाई इनसे, एलिस्टर कुक चले गए, फिर मलान को नहीं खिलाया उन्होंने, वो अच्छा प्लेयर था, तो बन नहीं पाई टीम। और बेरेस्टो से लगता है कोई फंडा ही है। बेरिस्टो है इनके पास। तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि मैच शुरू हो जाए ना, पाकिस्तान को डिक्लेयर कर देना चाहिए, 223 इनफ है इनके लिए। ओके, इन कंडीशंस में जी आप जी, कंडीशन में आगे डालो और प्रेशर डालो। वसीम खुश हो गया इस बात पे। अच्छा, आप क्या आप कहेंगे? जिस माइंडसेट की आप बात कर रहे हैं, देखें उसके साथ वो वर्ल्ड कप कभी नहीं जीत सके। हाँ, नहीं जीते थे कभी। तो चीज़ों को उन्होंने टर्न अराउंड किया, वर्ल्ड कप वो जीत गए। और तो सर वो व्हाइट बॉल पे करते हैं ना फोकस। ठीक है ना, लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ कि उनकी रेड बॉल आपको थोड़ा सा वो सफ़र करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन अब फोकस उनका वापस थोड़ा सा और उसमें अच्छा, नज़र आ रहा है। इसमें कितना बड़ा एलिमेंट है कि जब ये प्रॉपर प्रोफेशनल ओवरसीज बुलाते थे टॉप स्टार्स काउंटीज में, तो उसका कितना इम्पैक्ट हुआ है कि अब ये उस तरह कोटा है इनका, उस तरह नहीं बुला सकते। जो 4 खेल सकते थे 11 में, अब वो वाला नहीं है इनका, एक आधा ओवरसीज बुलाते हैं। इसका कितना इम्पैक्ट हुआ? तो देखें, क्वालिटी ऑफ फास्ट बॉलिंग की आप बात करते हैं कि जी सारी दुनिया में शायद नीचे आई है, तो ऑब्वियसली फिर काउंटी वाले कहाँ से बुलाएंगे, मरीज से नहीं बुलाएंगे ना, ऐसे इंटरनेशनल क्रिकेट से बुलाना है, तो शायद वो चीज़ भी मिसिंग है कि उस क्वालिटी के प्रोज भी आपको काउंटी क्रिकेट में नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन आई थिंक कि वहाँ पे भी डिबेट भी चल रही है कि पिचेस के बारे में, कि पिचेस इतनी ज़्यादा सूटेबल नहीं थी बैटिंग के लिए, जिसकी वजह से बैट्समैन अपनी टेक्निक डेवलप नहीं कर सके, फास्ट बॉलर्स डेवलप नहीं हो रहे थे, कि वही सेम इश्यूज जो पाकिस्तान में भी एट टाइम्स हमें हुए हैं पास्ट में, कि पिचेस की वजह से ना हमारे बैट्समैन डेवलप हो रहे थे, ना फास्ट बॉलर डेवलप हो रहे थे, मीडियम पेसर आ रहे थे। तब लास्ट ईयर जो एशले जायल्स ने स्टेटमेंट भी दी थी कि अब हमारा फोकस जो है वो है रेड बॉल के ऊपर। लेकिन साल उसने ये भी कह दिया था कि unfortunately अपने माइंडसेट चेंज के साथ रेड बॉल खेलेंगे, तभी जेसन रॉय को भी खिलाया, एलेक्स हेल्स को भी खिलाया, लेकिन जॉस बटलर भी टेस्ट खेला। लेकिन ये स्टार्ट डोमेस्टिक क्रिकेट से होगी ना, अगर इंटरनेशनल क्रिकेट की टीम के अंदर ही आपके जी हम एकदम से चेंज कर देंगे, वैसा नहीं है। आई थिंक काउंटी क्रिकेट में उनको ये चीज़ें चेंज करनी होगी, क्वालिटी ऑफ जो क्रिकेट है वहाँ बेहतर करनी होगी, तो फिर इसके रिजल्ट्स ऊपर आते हैं। ठीक। अच्छा राशिद भाई, ब्रेक पे लेने से पहले एक चीज़ जो भी इन्होंने बात की कि इंग्लिश कंडीशंस जो पिचेस होती थी वो इनका ट्रेडमार्क होता था, सदियों चला इनका ट्रेडमार्क। वो क्या रीज़न है कि इन्होंने इनको मोर बैटिंग फ्रेंडली किया? क्या वो कोई नेचुरल चेंज हो गई, या कि इन्होंने वाइट बॉल को प्रेफर करने के लिए? पूरे 5 दिन में जब तो ये आया ना आपके पास मीडिया राइट्स वगैरह, हाँ जी, पूरे 5 दिन लेके जा रहे हैं, ये वजह हुई है। तो वो ये रीज़न हुआ कि उसको जितने रन हम लोग जो वर्स्ट सीरीज खेली है शायद 78 की खेली है ना। हाँ जी, 78 वो तो फिर बहुत सारी और वजूहत भी थी। हाँ, वो 78 की वो जल्दी ख़त्म भी हो गई, बारिश भी हो, एक मैच में शायद बारिश हो गई थी, हेडिंग्ले में बिल्कुल। बाकी हमने स्टार्ट किया था देखना मैच, तो वो स्लिपें बहुत लगती थी इसमें ना। हाँ, वही ना। क्रिस होल्ड ने एक ओवर में 4 आउट कर दिए हाँ, थे, बिल्कुल। याद है मुझे। और इयन बोथम ने हरून भाई को लेग स्टंप पे गेंद किया, ऑफ स्टंप उड़ गई थी। ये बहुत मुश्किल पिचेस थी। हाँ। वसीम तो छोटा होगा था तो वो प्रॉबेबली नहीं, ये आपकी बात सही है कि ब्रॉडकास्टिंग वाला एलिमेंट भी, और शायद ये वाइट बॉल को के रन्स बड़े हों, लंबे हों। नहीं, ब्रॉडकास्टिंग का एलिमेंट ज़्यादा है, क्योंकि 83 के बाद किसी ने सोचा नहीं था कि सब कॉन्टिनेंट में ये इवेंट आ जाएगा। वो लेके आया गया, 87 में आया, उसके बाद 92 के बाद आप देखें 96 में दोबारा इधर आया। नहीं वो आ तो गया, लेकिन पैसा जो आया क्रिकेट में, पहले बोर्ड वाले